अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीवी के हुकूक। इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था शौहर के हुकूक क्या होते हैं, तो उसमें तो बहुत कम फहरिस्त थी, लेकिन जो हम बीवी के जो हुकूक हैं उसकी फहरिस्त थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, इसलिए हम इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटेंगे। आप तीनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, शौहर और बीवी। शौहर जो है बीवी के ऊपर क्या क्या हुकूक है वो पढ़ ले, और बीवी ये भी पढ़ ले कि शौहर के ऊपर क्या क्या हमारा हुकूक है। तो दोनों आपस में जब हुकूक जानेंगे, इस्लाम में क्या क्या एक दूसरे के ऊपर हक हुकूक हैं, तो वो माहौल बिगड़ने नहीं वाला है और ना ही तलाक होने वाला है। क्योंकि आजकल के दौर में जो तलाक़ें हो रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसी कारण से हो रही हैं कि एक दूसरे को पता नहीं है कि हमारा उस ऊपर क्या हक है और उसका हमारे ऊपर क्या हक है। अगर ये चीज़ पता हो जाए ना और दोनों लोग अदा करने लगें एक दूसरे में, तो फिर ये नौबत ही नहीं होगी। एक मोमिन की जो रिलेशनशिप है वो भी बेहतर हो जाएगी, एक शौहर बीवी का जो रिलेशनशिप है वह भी बेहतर हो जाएगा। आप दुनिया की तमाम वीडियो देखते होंगे, लेकिन कुछ समय निकाल करके आधे घंटे के लिए इस्लामिक वीडियो भी देखा करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही चैनल का वीडियो देखिए, किसी भी चैनल का इस्लामिक वीडियो आप ज़रूर देखने की कोशिश करिए। क्या पता किसी दिन आपको जो है, किसी दिन आपकी ज़िंदगी संवर जाए और कोई वीडियो पसंद आ जाए और आप बाकी जो फालतू की वीडियो होती हैं वो देखना बंद कर दें। तो ज़्यादा मुद्दे की बात जानते हैं, मुद्दे की बात पे, नहीं तो और ऐसी बात करते रहेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलते हैं मुद्दे की तरफ और बात करते हैं बीवी के हुकूक। अल्लाह ताला ने जिस तरह मर्दों के कुछ हुकूक औरतों पर लाजिम फरमाए हैं, इसी तरह औरतों के भी कुछ हुकूक मर्दों पर लाजिम ठहरा दिए हैं, जिनका अदा करना मर्दों पर फ़र्ज़ है। चुनांचा कुरान मजीद में है वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, यानी मर्द और औरत का भी जिक्र कुरान में आया कि हक हुकूक क्या है। यानी कि इसका सीधा साधा तर्जुमा यह है कि जिस तरह मर्दों के हुकूक औरतों पर है, उसी तरह औरतों के भी हुकूक मर्दों पर है। ऐसा मर्द हजरात ये ना समझें कि सिर्फ हमारा ही हक है, औरतों का हमारे ऊपर कोई हक नहीं है, ठीक ना। तो इसमें से कुछ पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस पॉइंट को आप अपनी ज़िंदगी में, या हमारी बहनें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना शुरू करें, ठीक है ना। और एक हदीस शरीफ में यह भी है कि कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से बुग़्ज़ और नफ़रत ना रखे, क्योंकि अगर औरत की कोई आदत बुरी मालूम होती हो तो उसकी कोई दूसरी आदत पसंदीदा भी होगी। हदीस का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होगा कि किसी औरत की तमाम आदतें ख़राब हों, बल्कि उसमें कुछ अच्छी कुछ बुरी हर किस्म की आदतें होंगी। तो मर्द को चाहिए कि औरत के सिर्फ ख़राब आदतों को ही ना देखता रहे, बल्कि ख़राब आदतों से नज़र फेर कर उसकी अच्छी आदतों को भी देखा करे। बहरहाल अल्लाह रसूल ने औरतों के कुछ हुकूक मर्दों के ऊपर लाजिम करार दिए हैं, जिनमें से मैं कुछ आपको बता देता हूँ, तो वो आप नोट कर लीजिए ताकि ज़िंदगी या आने वाली ज़िंदगी को अपनी सही तरीके से गुजारें और इस्लाम के तरीके पे गुजारें, ताकि तलाक व जवाब का मसला पैदा ही ना हो। और आप अगर ये चीज़ आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप गुनहगार भी होंगे। ऐसा नहीं है कि बीवी को खाना खिला दिया बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। सारी जो हुकूक बीवी के हैं उसको आपको अदा करना होगा। अगर आप इतनी इस्तिताअत ना रखते हैं तो फिर शादी ही मत करो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, तो जो इस्तिताअत है उस इस्तिताअत से जो है, जितनी आपकी ताकत है उस ताकत से आप अपनी बीवी के ऊपर खर्च करते रहिए। तो बहरहाल बात करेंगे तो लंबी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। हर शौहर के ऊपर उसकी बीवी का यह हक फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी के खाने पीने और रहने और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की अपनी हैसियत के मुताबिक और अपनी ताकत भर इंतज़ाम करे, और हर वक्त उसका ख्याल रखे कि अल्लाह की बंदी मेरे निकाह के बंधन में बंधी हुई है और यह अपने माँ बाप भाई बहन और तमाम अजीज़ व अकारिब से जुदा होकर मेरी होकर रह गई है और मेरी ज़िंदगी के दुख सुख में बराबर की शरीक बन गई है। इसलिए इसकी ज़िंदगी के तमाम ज़रूरियात का इंतज़ाम करना मेरा फ़र्ज़ है। याद रखो, जो मर्द अपनी लापरवाही से अपनी बीवियों के नान व नुक्सा और अखराजात ज़िंदगी का इंतज़ाम नहीं करते, वो बहुत बड़े गुनहगार हुकूकुल इबादात में गिरफ़्तार हो जाते हैं और बहुत बड़ा अज़ाब है। हुकूकुल इबादात, मैं आपको इस बारे में वीडियो हमने बता दिया है हुकूकुल इबादात क्या है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। हुकूकुल इबाद और ये होता है कि जो बंदों टू बंदों, यानी इंसानों की इंसान थ्रू होते हैं, और एक होता है खुदा की इबादत, जैसे नमाज ना पढ़ना, रोज़ा ना रखना, ये सब खुदा की इबादत है। तो अगर इसमें जो चाहे तो अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है, ना चाहे तो नहीं माफ़ कर सकता। लेकिन जो हुकूकुल इबाद होते हैं, जो बंदों के थ्रू होते हैं, जो इंसानी लेन देन के थ्रू होती है, जो एक दूसरे के ऊपर हक होते हैं, वो ना अगर अदा कर सकता है तो वो इंसान ही माफ़ कर सकता है जिसका हक है। अल्लाह ताला इसमें जो है इन्वॉल्व नहीं होता, ये बंदों के ऊपर छोड़ देता है, उसको माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक ना। तो इसे बोलते हैं हुकूकुल इबाद। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। औरत का यह भी हक है कि शौहर उसके बिस्तर का हक अदा करते रहे। शरीयत में इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है, मगर कम से कम इस कदर तो होना ही चाहिए कि औरत की ख्वाहिश पूरी हो जाया करे और इधर उधर
ताक झाक ना करे। जो मर्द शादी करके बीवियों से अलग थलग रहते हैं और औरत के साथ उसकी बिस्तर का हक नहीं अदा करते हैं, वह हुकुल इबादत यानी बीवी के हक में गिरफ्तार और बहुत बड़े गुनहगार हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कोई हुकुल इबादत में ही आता है, ठीक ना। अगर खुदा ना करे शौहर किसी मजबूरी से अपनी औरत के इस हक को अदा ना कर सके तो शौहर पर लाजिम है कि औरत से इस हक के लिए माफ़ी मांग ले, माफ़ करा ले। जैसे होता नहीं, माफ़ कराना पड़ेगा बीवी से। इस हक के लिए औरत शौहर को चाहिए कि बीवी से माफ़ करा ले। बीवी के इस हक की कितनी अहमियत है कि एक वाक़या मशहूर है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में एक औरत आई और कहने लगी कि मेरा शौहर रात को तहज्जुद पढ़ते हैं और दिन को रोज़ा रखते हैं। इतना कह करके चली गई। तो उस मजमे में हज़रत अब्बास बैठे हैं, उनसे मरवी है कि इब्ने काब कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आपने उस औरत का जो शिकायत लेकर के आई है, आपने उस मसले को हल नहीं किया। वो कहने लगे कि वो तो अपने शौहर को अच्छी बता करके गई है। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छी बता करके नहीं गई। उनके कहने का मतलब ये था कि बीवी का हक जो होना चाहिए वो कौन अदा करेगा जब उनके शौहर रात को इबादत करते हैं और दिन को रोज़ा रखते हैं। तो फिर अमीरुल मोमिनीन ने उनको दरियाफ्त किया और बुलाया और बोले कि आप जो ना अपने बीवी का हक अदा क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो कहने लगे कि मैं सोचा कि ज़्यादा इबादत कर लूँ खुदा की बारगाह में। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप नफल नमाज नहीं पढ़ते हैं तो खुदा कोई गुनाह नहीं देगा, लेकिन जो बीवी के जो हक है उसको आप अदा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप गुनहगार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, बाज़ उलमाओं ने ये तो यहाँ तक कहा है कि नफल इबादत से बेहतर है कि अपनी बीवियों के साथ खेलो कूदो और उनकी जो हक है वो हक को अदा करते रहो। तो ये नफल इबादत से बेहतर है, उनके पास टाइम देना ये नफल इबादत से बेहतर है। तो कहने का मतलब है कि आप उनके हक को अदा करते रहें। आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। औरत को बिला किसी बड़े कसूर के कभी हरगिज ना मारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स औरत को इस तरह ना मारे जिस तरह अपने गुलाम को मारा करता है, फिर दूसरे वक्त उससे सोहबत भी करे। हाँ, अलबत्ता अगर औरत कोई बड़ा कसूर कर बैठे तो बदला लेने या दुख देने के लिए नहीं, बल्कि औरत की इस्लाह और तंबीह की नीयत से शौहर उसको मार सकता है, मगर मारने में उसका पूरी तरह ध्यान रहे कि उसको ज़्यादा चोट या ज़ख्म ना पहुँचे। फ़िक़ह की किताबों में लिखा कि शौहर अपनी बीवी को 4 बातों पर सज़ा दे सकता है और वो 4 बातें यह है। शौहर अपनी बीवी को बनाव सिंगार और सफाई सुथराई का हुक्म दे, लेकिन फिर भी वो फूहड़ और कुचैली और मैली बनी रहे। दूसरा है, शौहर सोहबत करने की ख्वाहिश करे और बीवी बिला किसी शरई उज़्र के मना कर दे, यानी कोई परेशानी नहीं और फिर भी मना कर दी। और तीसरा है, औरत हैज़ नफास और जनाबत से गुस्ल ना करती हो। और चौथा है, बिला वजह नमाज तर्क करती हो। इन 4 सूरतों में शौहर को चाहिए कि पहले बीवी को समझाए, अगर मान जाए तो बेहतर है, वरना डराए धमकाए। अगर इस पर भी ना माने तो इस शर्त के साथ मारने की इजाज़त है कि मुंह पर ना मारे और ऐसी सख्त मार ना मारे कि हड्डी टूट जाए या बदन पर जख्म हो जाए। मियाँ बीवी की खुशगवार ज़िंदगी बसर होने के लिए जिस तरह औरतों को मर्दों के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए, इसी तरह मर्दों को भी लाजिम है कि औरतों के जज्बात का ख्याल रखें, वरना जिस तरह मर्द की नाराज़गी से औरत की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है, इसी तरह औरत की नाराज़गी से मर्दों के लिए जहन्नम बन जाती है। इसलिए मर्द को लाजिम है कि औरत की सूरत और सीरत पर ताना ना मारे और औरत के मायके वालों पर भी ताना जनी व नुक्ताचीनी ना करे। ना औरत के माँ बाप और अजीज़ो अकारीब को औरत के सामने बुरा भला कहे, क्योंकि इन बातों से औरत के दिल में मर्द की तरफ से नफरत का जज्बा पैदा हो जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान ना इत्तेफाकी पैदा हो जाती है और फिर दोनों की ज़िंदगी दिन रात की जलन और घुटन से तलखी बल्कि अजाब जान बन जाती है। पॉइंट नंबर 5, मर्द को चाहिए कि खबरदार कभी कभी अपने औरत के सामने किसी दूसरी औरत के हुस्न व जमाल या उसकी खूबियों का जिक्र ना करे, वरना बीवी को फ़ौरन बदगुमानी और यह शुबा हो जाएगा कि शायद मेरे शौहर का उस औरत से कोई सांठ-गांठ है या कम से कम दिली लगाव है। और यह ख्याल औरत के दिल का एक ऐसा कांटा है कि औरत को एक लम्हा के लिए सब्र व करार नसीब नहीं हो सकता। याद रखो कि जिस तरह कोई शौहर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता उसकी बीवी का किसी दूसरे मर्द से साजबाज हो, इसी तरह कोई औरत भी हरगिज़ कभी इस बात की ताब नहीं ला सकती कि उसके शौहर किसी दूसरे औरत से ताल्लुक़ हो, बल्कि तजुर्बा शाहिद है कि इस मामला में औरत के जज्बात मर्द के जज्बात से कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर हुआ करते हैं। लिहाजा इस मामला में शौहर को लाजिम है कि बहुत ज़्यादा एहतियात रखे, वरना बदगुमानियों का तूफ़ान मियाँ बीवी का खुशगवार ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे।
मर्द बिलाशुबह औरत पर हाकिम है, लिहाजा मर्द को ये हक हासिल है कि बीवी पर अपना हुक्म चलाए, मगर फिर मर्द के लिए यह ज़रूरी है कि अपनी बीवी से किसी ऐसे काम की फरमाइश ना करे जो उसकी ताकत से बाहर हो या वो काम उसकी इंतहाई नापसंद हो, क्योंकि अगरचे औरत जबरन वो काम कर लेगी मगर उसके दिल में नागवार ज़रूर पैदा हो जाएगी, जिससे मियाँ बीवी की खुश मिजाजी ज़िंदगी में कुछ न कुछ तलखी ज़रूर पैदा हो जाएगी, जिसका नतीजा होगा कि रफ्ता रफ्ता मियाँ बीवी में इख्तलाफ हो जाएगा।